नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गैलेंट क्लासेज में। आज की क्लास में हम फिर से लेकर आए हैं रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, यह प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे या फिर बैंक हो। मेरे कहने का मतलब है ऐसा कोई वनडे एग्जाम नहीं जिसमें रीजनिंग आती हो और ये प्रश्न न पूछे गए हों। मैं इन प्रश्नों को आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा, वो भी आसान ट्रिक के साथ। दोस्तों, आज रीजनिंग का पार्ट 4 है। तो दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दे रखा है। पहला प्रश्न दे रखा है आपका भेड़, मटन, हिरण और प्रश्नवाचक चिन्ह। दोस्तों, प्रश्न को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। प्रश्न कहना चाहता है जिस तरह भेड़ का संबंध मटन से है उसी तरह हिरण का संबंध किस चीज़ से होगा जो प्रश्नवाचक जगह पर आएगा। दोस्तों, आपको पता है भेड़ का जो मांस खाते हैं उससे बनता है मटन। इसी तरह दोस्तों जो हिरण है, जो हिरण के मांस से जो चीज़ हमें प्राप्त होती है उसे हम क्या कहेंगे, उससे कहते हैं हम वेनिजन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, वेनिजन। तो हिरण से हमें जो मांस प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेनिजन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका ए बी, फिर दे रखा है आपका जेड वाई, फिर दे रखा है आपका सी डी, फिर दे रखा है प्रश्नवाचक। क्वेश्चन कहना चाहता है दोस्तों जिस तरह ए बी से जेड वाई मिला है हमें उसी तरह सी डी से हमें क्या मिलेगा। तो दोस्तों आपको पता होगा कि हमें पता होता है कि ए के अपोजिट होता है आपका जेड होता है, बी के अपोजिट होता है आपका वाई होता है, सी के अपोजिट क्या होता है आपका एक्स होता है। इसी तरह दोस्तों इसके अपोजिट होते हैं। आपको ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। दोस्तों अगर आपको याद नहीं है तो आप इन्हें याद कर लें, क्योंकि दोस्तों यह जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कोडिंग डिकोडिंग के तो उसमें ये बहुत काम आते हैं। अब इसने दे रखा है आपका ए बी जेड वाई। तो दोस्तों हमें ये देखना है कि ए बी से जेड वाई कैसे बनाए। जब दोस्तों हमने इसमें ध्यान से देखा, ध्यान से देखने पर हमें पता चला कि दोस्तों ये ए से जेड पे जा रहा है, मतलब ये ए का अपोजिट दे रखा है इसने जेड। इसी तरह दोस्तों हमने बी देखा, बी से बन रहा है आपका बाई, तो मतलब दोस्तों इसने क्या दे रखा है, बी का अपोजिट बाई दे रखा है। इसी तरह हम इसे सॉल्व करेंगे, क्या दे रखा है सी और डी। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया अभी कि सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है, तो सी की जगह आपका क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। इसी तरह दोस्तों हम डी देखेंगे तो डी का अपोजिट क्या होगा, डब्लू होगा। दोस्तों अगर आपको इनके अपोजिट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, इसको याद कैसे कर सकते हैं। दोस्तों आप हमेशा याद रखना कि कोई भी आपका डिजिट दे रखा है, जैसे मान लो ए दे रखा है, तो जिसका जो अपोजिट होगा, जैसे मान लो जेड दे रखा है, तो इन दोनों का जो टोटल होगा वो हमें 27 होगा। जैसे दोस्तों मैं बोलूँ ए, तो ए का अपोजिट क्या होगा, तो हमें पता है ए का अपोजिट कितना होता है, 1 होता है। अब हम एक में क्या जोड़ेंगे, हमें 27 मिल जाए, तो मतलब 26 जोड़ेंगे। 26 किसका होता है, जेड का होता है। इसी तरह दोस्तों हम देखें बी, हम बोल रहे हैं बी का अपोजिट क्या होगा, हमें पता है बी का अपोजिट, बी की नंबरिंग कितनी होती है, 2 होती है। और मैं आपको क्या बोला कि अपोजिट का हमेशा टोटल 27 होता है, तो हम 2 में क्या जोड़ें कि हमें 27 मिल जाए, तो 2 में हम 25 जोड़ेंगे, और 25 किसका होता है, आपका बाई का होता है। इसी तरह दोस्तों आप याद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम में क्या दे रखा है आपका, शाक बच्छी, बाघ और पशु। दोस्तों इससे पहली क्लास में मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, जब भी वेन डायग्राम की बात करता है तो हमें सबसे पहले देखना होता है प्रश्न में जो डिजिट दे रखे हैं तो उनका आपस में रिलेशन क्या है। अब दोस्तों इसने दे रखा है शाक बच्छी, बाघ और पशु। दोस्तों शाक बच्छी किसे कहते हैं, आपको जान पता होगा। शाक बच्छी कहते हैं दोस्तों शाकाहारी को। शाकाहारी जो होता है वह शाक बच्छी होता है, मतलब दोस्तों वह सिर्फ फूल पत्ती घास वगैरह खाता है, वह मांस नहीं खाता है। दोस्तों आपको पता है बाघ जो है ये मांसाहारी होता है, ये हमेशा मांस खाता है। और दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि जो पशु होता है, पशु में ही आपके शाक बच्छी आते हैं और बाघ आते हैं। तो दोस्तों इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा, दोस्तों पशु बन जाएगा आपका, ये तो है आपका पशु। पशु में क्या आएंगे, आपके बाघ आएंगे और शाक बच्छी आएंगे। तो दोस्तों ये दोनों अलग के अलग होंगे लेकिन आएंगे दोनों पशु में ही, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों मैं इस क्लास में आपके लिए 10 क्वेश्चन का टेस्ट लेके आया हूँ। आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका दोस्तों, ये चित्र दे रखा है, इसमें क्या बोला उसने, ये चित्र जो है आपका नेता गायकों को दर्शाती है। इनमें से कौन सा क्षेत्र दर्शाता है जो भारतीय नेता हो परंतु गायक ना हो, इसकी संख्या बताइए। दोस्तों सबसे पहले इसने क्या बोला है, उसने बोला है गायक ना हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गायक वाले पोर्शन को अलग करेंगे। इसमें गायक कौन सा है दोस्तों, इसने दे रखा है ये जो है
आपका गायक वाला पोर्शन है। तो मतलब दोस्तों ये तो हमें बिल्कुल अलग करना है, ये हमें बिल्कुल अलग करना है। अब इसने क्या बोला है, नेता और गायकों को दर्शाती है। अब इसने बोला भारतीय नेता हो, मतलब दोस्तों हमें क्या देखना है, जो भारतीय दे रखा है और नेता दे रखा है, इसका कॉमन पार्ट देखना है। तो दोस्तों हम इसका कॉमन पार्ट देखेंगे तो हमें कॉमन पार्ट कौन सा मिल रहा है, ये हमें इन दोनों का कॉमन पार्ट मिल रहा है। मतलब दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, 2। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन क्या करते हैं, जिस तरह प्रश्न पूछा जाता है उसी हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसका कॉमन पार्ट निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों जब मैं आपके लिए प्रश्न लेकर आता हूँ तो आप क्या कीजिए करें, आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए करें। इससे क्या होता है दोस्तों, आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो आपकी बढ़ती है। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो क्वेश्चन तो हम सॉल्व कराते ही हैं, तो उस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए करें। उससे क्या होता है दोस्तों, आप बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। इसलिए दोस्तों डेली में जब प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूँ तो डेली आपको दीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों नेक्स्ट, दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है और भागता है, फिर वह अपनी दाईं ओर, अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है। अब वह किस दिशा में भाग रहा है। सबसे पहले दोस्तों आप सबको पता होगा कि 4 डायरेक्शन होती हैं। जो ऊपर होता है वह होता है आपका उत्तर होता है, साइड में क्या होता है आपका ये पूर्व होता है, जस्ट इसके नीचे क्या होता है दक्षिण होता है, और पूर्व के अपोजिट क्या होता है पश्चिम होता है। अब प्रश्न में क्या बोला है वो देखते हैं। दक्षिण की ओर भाग रहा है एक लड़का, दोस्तों वो क्या कर रहा है, दक्षिण की ओर भाग रहा है। उसके बाद क्या बोला दोस्तों, वह अपनी दाईं ओर घूमता है। अब दोस्तों दक्षिणी की ओर चल रहा है तो दाईं ओर कितनी साइड में घूमेगा, इस साइड में घूमेगा, इस साइड में घूमता है। उसके बाद क्या बोला उसने, फिर वो अपनी दाईं ओर घूमता है और भागता है, फिर वो अपनी दाईं ओर, दोस्तों एक बार वो दाईं ओर घूमता है मतलब दोस्तों ऊपर जाएगा। फिर इसके बाद उसने क्या बोला है, वो अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है, मतलब दोस्तों इस साइड में वो घूमेगा। अब वह पूछ रहा है वह किस दिशा में भाग रहा है। तो दोस्तों ये दिशा कौन सी है, ये दिशा आपकी पश्चिम है, तो इसका आंसर क्या आएगा, पश्चिम आएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने इसमें क्या किया है, जिस तरह क्वेश्चन में उसने पूछा है उसी तरह हमने इसको घुमा दिया है, डायरेक्शन बना दी है, उसी तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको डायरेक्शन के क्वेश्चन नहीं आते हैं तो मैंने एक लेक्चर ले रखा है, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ ऐसा होगा 20 या 25 मिनट का, 15 से 20 मिनट की आपकी क्लास होगी। आप उस क्लास को देख लीजिए, आप इस टाइप क्वेश्चन को बिना पैमाने उठाए सॉल्व आसानी से कर देंगे। तो उस वीडियो को दोस्तों जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, यदि Q का अर्थ योग है, J का अर्थ गुणा है, T का अर्थ घटाना है तो K का अर्थ क्या होगा। दोस्तों इसने क्या दे रखा है, Q दे रखा है, Q का मतलब दे रखा है इसने प्लस, J का मतलब दे रखा है इसने गुणा, और T का अर्थ दे रखा है इसने घटाव, और K का अर्थ दे रखा है इसने भाग। अब प्रश्न क्या दे रखा है दोस्तों, इसने दे रखा है 30, K पे क्या माना हमने, भाग माना है, भाग 2 है, Q पे क्या दे रखा है इसने प्लस दे रखा है प्लस 3, J पे क्या दे रखा है इसने गुणा दे रखा है गुणा, फिर क्या 6 है, और T पे क्या दे रखा है इसने माइनस दे रखा है और 5, इसकी इसने वैल्यू पूछी है। दोस्तों जब 30 में 2 का भाग देंगे कितना हो जाएगा आपका, ये 15 हो जाएगा, प्लस 3 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों माइनस है 5 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे हम, 15 और 18 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा, और 33 में से हम 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 28 हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था दोस्तों, आप समझ गए होंगे। दोस्तों कोई भी एग्जाम हो उसमें से क्या होता है कि 2 या 3 क्वेश्चन आपके मॉडरेट आते हैं, नहीं दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन आपके इजी आते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन टफ आएंगे, बस आपको दोस्तों प्रैक्टिस की जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक का मतलब होता है दोस्तों मिसिंग नंबर। अब इसने दे क्या रखा है, 81, 729, 9 दे रखा है। नेक्स्ट में क्या दे रखा है इसने, 64, 512, 8 दे रखा है। इसमें दे रखा है इसने 49, 7 और प्रश्नवाचक चिन्ह। हमें मतलब दोस्तों इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा, ये लेके आना है। इस टाइप में क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या सेम लॉजिक होता है, मतलब दोस्तों जिस टाइप से हमें ये मिला होगा उसी टाइप से हमें ये मिला होगा, उसी टाइप से हमें ये मिलेगा। ऐसा नहीं दोस्तों कि इसमें आप कुछ और लॉजिक लगा दें, इसमें आप कोई और लॉजिक लगा दें, और इसमें आप कोई और लॉजिक लगा दें। जो लॉजिक आप इसमें लगाएंगे वही लॉजिक आपको इसमें लगाना पड़ेगा, और वही लॉजिक आपको इसमें लगाना पड़ेगा। अब देखते क्या है दोस्तों, इसने क्या दे रखा है 9। अब इसने 9 से क्या कर रखा है, 9 से इसने बनाया है 81 बनाया है, और 729 बनाया है। अब इसमें क्या हो सकता है पहले वो सोचते हैं। इसमें क्या हुआ दोस्तों, ये दे रखा 9 से इसने 81 बनाया है, इसने क्या किया है 9 का स्क्वायर कर दिया है।
9 का स्क्वायर कितना होता है आपका 81 होता है। इसी तरह दोस्तों हम यहाँ पे जाएँ, 8 से 64 बनाने में इसने क्या किया है 8 का स्क्वायर कर दिया है। इसी तरह दोस्तों इसमें देखें 7 से 49 पे गया है तो इसने यहाँ पर भी 7 का स्क्वायर कर दिया है। 1 मिनट रुकिए। इसने क्या किया है यहाँ पर 9 का स्क्वायर कर दिया है इसने, यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर दिया है, इसी तरह इसने 7 का स्क्वायर कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ से इस पर जाएंगे तो हमने यहाँ पे देखा इसने क्या किया है 9 का क्यूब कर दिया है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब होता है 9 गुणा 9 गुणा 9। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 81 मल्टीप्लाई 9 बराबर 729। तो दोस्तों हम ये देखेंगे क्या यह लॉजिक इस वाले में भी लग रहा है। तो जब दोस्तों हम 8 का क्यूब करेंगे तो 8 का क्यूब कितना होता है आपका, जब हम इसका 8 का क्यूब निकालेंगे दोस्तों ये भी आपका 5 से 12 होता है 8 का क्यूब, क्योंकि 8 मल्टीप्लाई 8 क्या होता है दोस्तों आपका 5 से 12 होता है। तो दोस्तों ये तो पक्का हो गया है कि यहाँ पे ये प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह जो आंसर आएगा वो 7 का क्यूब होगा। और हमें 7 का क्यूब निकालना है। 7 का क्यूब आपको पता होगा, वैसे दोस्तों आपको याद होना चाहिए 7 का क्यूब होता है 343। लेकिन अगर यह आपको पता नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। 7 को 7 मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 49 होगा। जब आप 49 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 7 का 9 करेंगे कितना 63 होगा, और 7 चक 28 और 6 कितने होते हैं 34 होते हैं, मतलब 343 होगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न में हमने क्या किया है, इसने क्या किया, एक बार इसने नीचे वाली संख्या का स्क्वायर किया है और एक बार इसने क्या किया है क्यूब किया है। दोस्तों एक बार बताता हूँ मैं आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन को हम बिल्कुल बेसिक से और आराम से करेंगे। इसने क्या किया है, एक बार इसने स्क्वायर किया है और इसने एक बार क्या किया है क्यूब किया है। इसी तरह से इसमें इसने एक बार इसका क्यूब किया है और एक बार इसने स्क्वायर किया है। इसी तरह यहाँ पे स्क्वायर किया है और क्यूब किया है। इसका आंसर क्या दिया है इसने 343 दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका सीरीज का दे रखा है, मिसिंग सीरीज है। इसने दे रखा है 198 दे रखा है, 202 दे रखा है, 211 दे रखा है, 227 दे रखा है और प्रश्नवाची दे रखा है। दोस्तों मैंने इससे पहली क्लास में आपको बताया था कि जब सीरीज अचानक से बढ़ती है, जैसे दोस्तों 5, 12 और 129, मतलब दोस्तों जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती जाती है उसमें डिफरेंट बहुत ज़्यादा होता जाता है। तो दोस्तों उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, गुणा या भाग करते हैं। अगर दोस्त सीरीज बड़े आराम से बढ़ रही है, स्लोली बढ़ रही है, तो हम उसमें क्या करते हैं प्लस या माइनस करते हैं। दोस्तों इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप सारी क्लासें ली जा करें। इससे क्या दोस्तों, अगर आपने मेरी इससे पहली बारी क्लास ली होती तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर देते। अब इसने क्या किया है, लिख लेते हैं क्या दे रखा है। इसने 198 दे रखा है, 202 दे रखा है, 211 दे रखा है और 227 दे रखा है। तो इसने प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। यहाँ 198 से 202 बजाने के लिए इसने क्या किया है +4 किया है, और दोस्तों यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसने क्या किया है +9 किया है, और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसने क्या किया है +16 किया है। दोस्तों यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो आपको इसका स्क्वायर दिख रहा होगा। दोस्तों इसने क्या किया है, ये 2 का स्क्वायर कर दिया है, यहाँ पे इसने क्या किया है 3 का स्क्वायर कर दिया है, और यहाँ पे इसने क्या कर दिया है 4 का स्क्वायर कर दिया है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर 5 का स्क्वायर आएगा, मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा +25 आएगा। जब हम 227 में +25 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, जब 227 में हम 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 और 5 12, 2 2 4 1 5 और 2, मतलब दोस्तों 252 आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 252 आएगा। हमने क्या किया है दोस्तों, हमने देखा कि सीरीज बहुत आराम से बढ़ रही है। इसका मतलब दोस्तों इसमें हमें पक्का पता चल गया कि इसमें लॉजिक क्या लगेगा, प्लस या माइनस वाला लॉजिक लगेगा। जब हमने इसमें प्लस करके देखा तो हमने देखा कि एक संख्या का स्क्वायर चल रहा है, वो भी सीरीज में 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या आएगा आपका 5 का स्क्वायर आएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। 25 को हम 227 में जोड़ देंगे तो कितना आंसर आएगा आपका 252, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों आपका सीरीज का है, लेकिन इसमें इसने क्या किया है, इसने दे रखा है C3E5 G719, और दोस्तों इसमें 2 प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखे हैं, मतलब दोस्तों आपको 2 जगह भरनी है। इसमें दोस्तों क्या दे रखा है, सीरीज जो होती है 2 तरह की होती हैं। एक तो होती है आपकी नंबर के ऊपर होती हैं, नंबर पे बेस होती हैं, एक तो नंबर पे बेस होती हैं, एक होती हैं आपकी डिजिट बेस पे होती हैं। दोस्तों इसने क्या किया है, नंबर और डिजिट दोनों को मिक्स कर दिया है, इसको हम कहते हैं मिक्स सीरीज। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको इसमें एक चीज़ दिख रही होगी,
सी का दे रखा है 3, ई का दे रखा है 5। दोस्तों मैंने इससे पहली वीडियो आपको बताया था कि आपको हमेशा दो चीज़ें तो आपको याद होनी चाहिए, एक तो आपको अपोजिट नंबर इन दोनों के साथ में, और दोस्तों यानी कि नंबरिंग। इस हमें पता है दोस्तों ए की नंबरिंग कितनी होती है, 1 होती है। बी की नंबरिंग कितनी होती है, 2 होती है। सी की नंबरिंग कितनी होती है, 3 होती है। इसी तरह दोस्तों यानी कि नंबरिंग होती है। अब हमने इसको देखा दोस्तों, अगर आपको नंबर सीरीज नंबरिंग अगर आपको याद है तो आपको देख के पता चल रहा होगा कि सी की नंबरिंग 3 होती है, ई की नंबरिंग 5 होती है, जी की नंबरिंग 7 होती है, और दोस्तों ये आई है, और आई की नंबरिंग कितनी होती है, 9 होती है। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ देखिए आप, क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, 5 दे रखा है, 7 दे रखा है, 9 दे रखा है। दोस्तों इसमें देखो, इसमें भी 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है, लेकिन वो प्लस में है दोस्तों। इसमें क्या है, प्लस में है। इसका मतलब दोस्तों इसके बाद क्या आएगा, 11 आएगा। 11 आएगा, अच्छे से पता है। अब दोस्तों हमें ये भी पता है कि जो 11 होती है वो के की नंबरिंग होती है। किसकी नंबरिंग होती है, के की नंबरिंग होती है। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि इसका एक आंसर तो आपका क्या होगा, के 11 होगा। मतलब दोस्तों इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा, के 11 आएगा। लेकिन दोस्तों इसके ये भी बनना है, हमें पता है दोस्तों यहाँ पे क्या जाएगा, 11 आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये +2 चल रहा है, तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, 13 आएगा। और 13 किसका होता है, एम की नंबरिंग होती है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा आपका, के 11 एम 13। दोस्तों अगर आपको नंबरिंग आती होती होगी तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को विदिन सेकंड में सॉल्व कर देते। अगर दोस्तों आपको नंबरिंग नहीं आती है दोस्तों आपको बहुत टाइम लग जाएगा। क्या करेंगे आप, नंबरिंग लिखेंगे सबसे पहले। और दोस्तों अगर आपको नंबरिंग भी नहीं आती है तो आप एक चीज़ देख लीजिए कि ये क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, 3 से 2 5, 5 से 2 7, 7 और 2 9, तो यहाँ पे क्या आएगा, 11। 11 दोस्तों आपको एक ही ऑप्शन दे रखा है बी में, तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते थे। लेकिन दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों नंबरिंग के बल पर आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप विदिन सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मिसिंग नंबर का है, सीरीज चल रही है आपकी, सीरीज को आपको सॉल्व करना है। दोस्तों क्या दे रखा है आपका, 7 दे रखा है, 25 दे रखा है, 61 दे रखा है, 121 दे रखा है। दोस्तों क्या दे रखा है, 7 दे रखा है आपका, 25 दे रखा है, 61 दे रखा है, और 121 दे रखा है। दोस्तों सीरीज कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। हाँ मानते हैं दोस्तों कि चीज़ें थोड़ी बढ़ रही है, पर इतनी भी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है कि इसमें मल्टीप्लाई हम कर सकें। तो दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस या माइनस वाले लेके चलते हैं। दोस्तों हमने इसमें देखा है, इसमें क्या चल रहा है, प्लस चल रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है, +18 हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है, 25 1 से बजाने के लिए कितना हो रहा है, 36 हो रहा है, वो भी प्लस के। अब यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए दोस्तों कितना हो रहा है, +60 हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ खास सीरीज नहीं बन रही है, लेकिन इसे हम आगे सॉल्व करें तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना हो रहा है आपका, +18 हो रहा है। और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना हो रहा है आपका, +24 हो रहा है। मतलब दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पे 18 +24, तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे +30 होगा। यहाँ पे क्या होगा आपका, +30 होगा यहाँ पे। जब हम +30 करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, +90 हो जाएगा, क्योंकि 60 + 30 90 हो जाएगा। और दोस्तों 90 को इसमें 121 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 1 9 2 11 2 3 300 211 कितना हो जाएगा दोस्तों, 211 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, हमने क्या किया है, +18 किया है, +36 दे रखा है, इसमें +60 दे रखा है। फिर दोस्तों यहाँ पे देखा हमने 18 से 36 बजाने के लिए +18 हो रहा है, फिर 36 से 60 बजाने के लिए +24 हो रहा है। फिर दोस्तों इसी तरह से +6 का गैप चल रहा है, तो यहाँ पर +30 कर देंगे हम। जब 30 को हम 60 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। मतलब दोस्तों 121 का 90 का गैप आ रहा है, तो 121 में हम 90 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है आपका, 211 आ रहा है। दोस्तों यही आपका आंसर है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और दोस्तों जो मैंने आपको समझाया है वो अगर आपको समझ में आ गया है तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों हम इस चैनल पर डेली ही ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। अगर दोस्तों मैथ में आप बिल्कुल कमज़ोर हैं तो दोस्तों हम मैथ की भी प्रैक्टिस क्लास लेके आते हैं। दोस्तों मैथ हम बिल्कुल बेसिक से करा रहे हैं। अगर आपको जोड़ घटाव गुणा भाग भी नहीं आता है तो दोस्तों हम इस चैनल पर बिल्कुल बेसिक से करा रहे हैं। दोस्तों मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसे ज़रूर देखें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।